दोनों की जीवन में, दोनों की परिवार में एक ही प्रकार की समस्या है, एक प्रकार की जो दुख और तकलीफ आए, लेकिन इसी के अनुसार अपना परिवार, अपना जीवन, अपना घर को वो अच्छा बनाना चाहता है। भविष्यवाणी कहने वाले, लगातार चर्च पे जाने वाले और बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत करने वाले, चाहे विश्वासी, चाहे पासवान, चाहे बिशप, चाहे बड़े बड़े प्रेरित जो भी हो, उस आगमन में जो भी लोग चिल्लाएंगे हे प्रभु करके, कौन चिल्लाएंगे? जो घबराते हैं। हम छोड़ दिया ना जाए प्रभु के द्वारा, हम इसी दर्द में ना रह जाए। प्रभु की वचन पर चलने वाला एक व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में मैं किस किस परिस्थिति में, किस किस समय में, किस हालत में मैं उसका पूरा करना करके वो अच्छी तरह से जानता भी है और समझता है। लेकिन हमें देखो रात ही दिन कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है, रोज रोटी के लिए हम कुछ तो कमाएंगे करेंगे तब तो हम खाएंगे पिएंगे, मेरे बच्चों का अच्छा है बना सकते हैं करके कहते। आज सबकी घर में बाइबल है, सबके पास समय है ना। कोई माँ बाप से बात नहीं करता है, कोई पति पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं। आने वाले विपत्तियां हो या आने वाले प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो, उसके लिए अपने आप को, अपने परिवार को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में ले लेता है और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। यीशु मसीह इतने अधिकार के साथ किस प्रकार की बातों को बता दी इंसान, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बताया। ढिंग 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 करके अंदर पत्थर का चट्टान का आवाज आती है। तब अभी इंसान नहीं, अभी किसको बुलाना पड़ेगा? जेसीबी को बुलाना पड़ेगा, जो कीमती समय परमेश्वर हमारे जीवन में, हालेलुया, उसके लिए, उसके राजी के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए इस समय को टीवी देके, नाटक फिल्म देके, मोबाइल चला के कोई बर्बाद ना करे। तो आज भी एक नई बातों के ऊपर परमेश्वर हमें सिखाना कर चाहते हैं, तो इसलिए आए उस वचन को पर जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ एक छोटी सी मैं प्रार्थना करो। आइए सभी आंख बंद करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सम्मुख में हम मिलकर परिवार समेत आते हैं। खुदावन, आप कितना महान ईश्वर है। इस अंतिम समय में जो विनाश के लिए रखा गया इस पृथ्वी के जीवन में, खुदावन आप हमारे संग रहकर हम सबको अपना संतान ठहराया और अपने आनंद जीवन की वारिस बनाने के लिए खुदावन आप अपने अद्भुत वचन के द्वारा हमें दृढ़ किया है और विश्वास की इस मार्ग पर, धार्मिकता की इस राह पर चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी परमेश्वर आपकी सहायता चाहते हुए, आपकी अगुवाई को चाहते हुए हम इस प्रार्थना को करते हैं। खुदावन, काश प्रभु आपका आज का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमसे बातचीत करें। खुदावन, हम चाहते हैं आपकी आवाज के अलावा और किसी भी आवाज हमारे जीवन में जो भलाई को और आशीष को उत्पन्न नहीं करती है। हम चाहते हैं खुदा सिर्फ आपकी आवाज हमारे जीवन में गूंजने दें, आपका वचन, आपका अद्भुत कलाम हमारे जीवन में कार्य करने दें। हमारे दिल की दरवाजे को खोलते हैं आपके लिए, आप हमसे बात कर हमारे जीवन में काम करें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर की धन्यवाद हो, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, सभी निकाल के रखना। क्यों ये प्रभु यीशु मसीह इस बातों को हमारे लिए कह के रखा है करके सिर्फ इसी बातों पर विचार कर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24वां आयत से लेकर 29वां आयत तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बड़ी आंधी आई, बाढ़ें आई और उस पर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और
इस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेशों से चकित हुई, क्योंकि वो उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन, हालेलुया। हम सभी इस वचन को काफी बार हम सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं और प्रचार भी सुन चुके हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ एक बात है जो इसके अंदर परमेश्वर की नई बात है, जो गहराई इस बातों को उन चेलों और लोगों के सामने बताने के कारण के ऊपर कुछ बातें जो इसमें लिखी गई है, हम उसके ऊपर विचार करने वाले हैं। तो हम इस प्रभु की इस वचन के ऊपर हम सभी जानते हैं, विचार करते हैं। यहाँ 3 प्रकार की बातें लिखी गई। पहला वहाँ चट्टान, और दूसरा एक जो मिट्टी या भालू बोलते हैं। तो दूसरा एक विषय है मनुष्य के बारे में लिखा है। उन मनुष्य के बारे में 2 प्रकार की बातें, एक बुद्धिमान मनुष्य और दूसरा निर्बुद्धि मनुष्य। तो इन दोनों की जीवन में एक ही प्रकार की समस्या आया। इस दोनों घटना में हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया उसके जीवन में भी बाढ़ आए और आंधी आई, और दूसरा एक व्यक्ति जो रेत पर या बालू पर जो बनाया है वो भी उसके जीवन में भी आंधियां आई और वहां बाढ़ें आई। तो फिर भी दोनों की जीवन में, दोनों की परिवार में एक ही प्रकार की समस्या है, एक प्रकार की जो दुख और तकलीफ आए, लेकिन दोनों की जो प्रतिफल है, दोनों जीवन का जो अंत है, और एक आशीष और दूसरा एक नाश के रूप में खत्म हुआ। हम देखते हैं चट्टान के ऊपर घर बनाया व्यक्ति, उसको नाम दिया गया है बुद्धिमान। वो व्यक्ति चट्टान पर बनाया ताकि वो हर परिस्थिति में आगे के बारे में सब कुछ समझता है और अपनी पूरी भरोसा अपनी जो जिस घर बनाने के लिए जा रहा है, मेरे परिवार रहेंगे उसमें, और मेरे चारों तरफ किस प्रकार की वहां पे जो, क्या मैं पहाड़ पे रहता हूँ या मैं जंगल में रहता हूँ या शहर पे रहता हूँ या गांव में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ क्या रेगिस्तान है या मेरे चारों तरफ सारे पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ क्या चट्टान है, पहाड़ है, या मेरे चारों तरफ समुद्र है। इस सारी बातों को अनुमान करता है और एक्सपीरियंस और फील करता है, उसके अनुसार अपना घर वो बनाने के लिए प्लान बनाता है। यदि हम फिलीपींस इलाका में जाएंगे और वहां अलग प्रकार की आपको मिलेगा मकान, वहां पानी में ही कुछ इलाका ऐसा जो मकान बनाए गए, पानी के अंदर ही तैरता है वो, उसके अनुसार वह बनाया गया है। और यदि हम बर्फीला एरिया में जाएंगे, वहां भी अलग प्रकार की वहां घर पत्थरों से और बड़ी बड़ी और अच्छी लकड़ियों से बना हुआ है ताकि बर्फ से बच सके और उस इलाका में अपनी कमर के अंदर गर्माहट के साथ रहकर अपना जीवन बिता सके। यदि हम समुद्र के पास बीच में या टापू जैसे श्रीलंका हो गया है या हमारे अंडमान हो गया है, निकोबार हो गया है, ऐसे टापू इलाका में भी समुद्र के बीच में रहने वाले वो भी अलग प्रकार की वो समुद्र के बीच में अपना कमरा डालते हैं। और पहाड़ की इलाका में जाएंगे, वहां भी उसके अनुसार क्या करते हैं, कमरा बनाते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं पहाड़ में जो जितनी मकान और बिल्डिंग है, पिछले दिनों में भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, बादल फटने से बहुत सारा मकान वो बर्बाद तो हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हम सभी जानते हैं। जितना भी मजबूत बनाए, जितना भी योजना के अनुसार बनाए, फिर भी हम एक समय आता है वो विनाश को कोई भी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे ये प्रभु यीशु मसीह इस कारण को, इस विषय को बताने का कारण क्या है। एक व्यक्ति होता है बुद्धिमान, वो अपनी जिस स्थान में रहता है उस माहौल को समझता है, अपनी चारों तरफ की
परिस्थिति, लोग और अपनी जो इलाका के बारे में अच्छी तरह से वो एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, उसी के अनुसार अपना परिवार, अपना जीवन, अपना घर को वो अच्छा बनाना चाहता है। और दूसरा एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो निर्बुद्धि करके कहला गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो व्यक्ति बस मैं कैसी भी हूँ, मैं कमरा डालना है, इतना आलसीपन है वो, बस कैसी भी हूँ मैं कमरा डालना, कहीं भी हो मैं कमरा, अच्छा कमरा डालना करके वो आगे पीछे ना सोचते हुए किसी भी वातावरण या किसी भी माहौल या अपनी चारों तरफ की एरिया को नजरअंदाज करके वो अपनी मर्जी से अपनी घमंड से वो क्या करता है, कमरा डालता है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं जो समस्या आई, क्या आया है, वहां बाढ़े आया है ना, और आंधियां आई। उसके बाद देख रहे हैं वो वहां दो शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है गिर गया और सत्यानाश हो गया। निर्बुद्धि जो व्यक्ति बनाया कमरा, मकान, जो नींव अच्छा ही डाला था, लेकिन वो बालू पर वो डालने के कारण या रेत पर वो नींव डालने के कारण जब बाढ़ें आई या आंधियां आई तो वो गिर गया भी है और सत्यानाश हो गया। मतलब दोबारा वो नहीं रहा उसी जगह में। जैसे उत्तराखंड में हम इलाका में जिस प्रकार के पूरे गांव जैसे वॉशअप हो गया है, पूरे गांव लापता हो गया है, वहां के मकान, ईंट एक भी नहीं रहा, लोग भी नहीं रहा, उस प्रकार की जिस प्रकार वो यहाँ पे लिखा है वो सत्यानाश हो गया। मतलब वो दोबारा उस जगह में दिखाई नहीं देता। तो आज हम इस बातों के ऊपर कहेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह इस घर बनाने के ऊपर इस बातों को कहा, क्या बात है, वजह क्या है, इसके ऊपर परमेश्वर क्या हमें समझाना और बताना चाहते हैं। ठीक है, उसी वचन में इसके ऊपर थोड़ा सा पीछे ऊपर जाएंगे, आपको 21वां वचन में एक बात मिलेगा। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए 7वां अध्याय 21वां वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। ओके, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसी घटना में, उसके पहले भी एक घटना बताया है, उस घटना के ऊपर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। भविष्यवाणी कहने वाले, लगातार चर्च पे जाने वाले और बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत करने वाले, चाहे विश्वासी, चाहे पासवान, चाहे बिशप, चाहे बड़े बड़े प्रेरित जो भी हो, है ना, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अंतिम समय में हे प्रभु करके पुकारने वाले कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन पुकारने वाले? हमें सभी जानते हैं, जब डरते हैं, जब घबराहट होते हैं, तब हमारे मुंह से अविश्वास की बात निकलती है और बहुतों बातों पर हम बकवादी भी बन जाते हैं। क्योंकि एक मरीज जब बिस्तर पकड़ता है या कोई पैसेंजर या कोई सवारी जो रेलगाड़ी में या बस में जाता है, जब विपत्तियां आने का वो देखता है, विपत्तियां होने वाला है, अभी एक्सीडेंट होने वाला, पहाड़ से गिरने वाला है, यो सामने एक गाड़ी आ गया या सामने एक बड़ी भीड़ आ गया, अभी गाड़ी जाके टकराई, इतनी स्पीड में जा रही है, अभी क्या होने वाला करके जो घबराता है उसकी मुंह से तरह तरह की बात निकलेगा और डर की चिल्लाहट सुनाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जब दूसरा आगमन जो भी हो, उस आगमन में जो भी लोग चिल्लाएंगे हे प्रभु करके, कौन चिल्लाएंगे? जो घबराते हैं। हम छोड़ दिया ना जाए प्रभु के द्वारा, हम इसी धरती पे ना रह जाए, इसी धरती पे रहकर हम परमेश्वर की अप्रिय जन ना बन जाए और शैतान की बंधन में उस नरक में ना चले जाए करके जो घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि जो दिन उनके जीवन में दिया गया है, जो वर्ष आयु उनके लिए दिया गया है, वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उनकी वचन को और उनकी स्थान को उन लोग क्या कर दिया है? नजरअंदाज किया है। उस स्थान को परमेश्वर के लिए नहीं दे सका, उसकी वजह से आखिरी समय में घबराहट। जैसे बच्चे भी व्यापार के टाइम में घबराते हैं, है ना। यदि उन लोग पूरे साल
जितने सब्जेक्ट उनको सिखाया गया अच्छी तरह से पढ़े होंगे, उस व्यक्ति को देखना, उस स्टूडेंट को देखना, लास्ट में नहीं घबराता है। चाहे वो किताब ही ना निकाले लेकिन उसका अंक अच्छा मिलता है, मार्क अच्छा मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट घबराता है वो लास्ट में वो सारे कागज को पलटता है, तब क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा सवाल कैसा जवाब है, वो कौन सा जवाब सवाल आएगा, मैं इसको भी करूं, इसको भी करूं, मैं याद नहीं रहता है। एक ही टाइम में 10 क्वेश्चन का आंसर कैसे पढ़ पाएगा जब पूरे साल छोड़ दिया है? तो उसी प्रकार घबराहट उन व्यक्ति के लिए आती है जो व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं करता है। हालेलुया। अपने आप को उस परीक्षा के समय में या उस वेदना दुखों के समय में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उस आगमन के लिए अपने आप को इस धरती के जीवन में तैयार नहीं करता है, जो अनुग्रह उस जीवन में जो समय और जो घड़ी मिला है उसको बर्बाद कर दिया है संसारी की पापों से और मोबाइल और मीडिया से और अलग अलग दोस्तों की संगति की वजह से और पैसा को उड़ाते हुए अपने जीवन को जो भी व्यक्ति बर्बाद किया है, वो व्यक्ति आखिरी समय में ऐसे चिल्लाएंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। लेकिन वचन में प्रभु ने कहा वो सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। तो कौन प्रभु की राज्य में जाएंगे? जो परमेश्वर की इच्छा को जो पूरा किया। प्रभु ये भी आंसर दिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको कैसे जाने? हाँ, अभी इस घटना को प्रभु यीशु मसीह बताया। जो बुद्धिमान मनुष्य, हालेलुया, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि वो प्रभु की वचन पर चलने वाला एक व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में मैं किस किस परिस्थिति में, किस किस समय में, किस हालत में मैं उसका पूरा करना करके वो अच्छी तरह से जानता भी है और समझता भी और करता भी। वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। बोले हालेलुया। ओके, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस घटना में जो बताया बुद्धिमान मनुष्य के बारे में और निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में, दोनों के जीवन में एक ही प्रकार की समय है। कई बार हम लोगों को उदाहरण बताते हैं, हाँ उनकी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं इसलिए अच्छा प्रार्थना करते हैं, उनके घर में सभी पढ़े लिखे तब तो रोज बाइबल पढ़ते, प्रचार सुनते हैं, है ना। तो माहौल जैसे भी हो, हाँ उनकी घर में वो शराब पीकर वो पिटाई मतलब पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन मेरे घर में शराब पीकर पति पिटाई करता है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे बच्चे बात नहीं मानते हैं, हमारे घर में बहुत शोर होता है इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, वो मैं काम से बहुत लेट आते हैं और इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन वो देखो टाइम पर टाइम उनको सरकारी नौकरी मिला, समय पर जाते हैं, समय पर आ जाते हैं, उनका समय इसलिए सेवकाई में जाते हैं, इसलिए वो क्या कहाँ जाते हैं, चर्च में प्रार्थना में जाते हैं। लेकिन हमें देखो रात दिन कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है रोज रोटी के लिए, हम कुछ तो कमाएंगे करेंगे तब तो हम खाएंगे पिएंगे, मेरे बच्चों को अच्छा है बना सकते हैं करके कहते हैं। कारण तरह तरह की कारण सभी परिवार में, चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे दिहाड़ी लगाने वाले चाहे कूली हो, हर व्यक्ति के लिए समय बराबर परमिशन दिया। कितना समय है? 24 घंटे दिया, 24 घंटे दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये समस्या आती है। यहाँ लिखा है बाढ़े आए और आंधी आई, सेम, ये नहीं वो हल्की सी हवा आंधी थी और इनके लिए बहुत तेज आए, नहीं। हालेलुया। चाहे चट्टान पर घर बनाने वाले बुद्धिमान हो, चाहे भालू पर बनाने वाले निर्बुद्धि व्यक्ति हो। निर्बुद्धि और बुद्धिमान इसलिए कहा गया है क्योंकि समय के अनुसार अपने जीवन को जो तैयार नहीं करता है, कीमती समय जो घड़ी हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया उसको बर्बाद करते हैं, किसी किसी के ऊपर दोष लगाते हुए, किसी किसी को उंगली उठाते हुए और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपनी लाइफ को गलत संगति में और हमेशा गलत रास्ते पर और संसारी की बातों पर ऐसे विचार करते हुए मैं ये करूंगा वो करूंगा, वहां जाऊंगा यहाँ जाऊंगा, मैं इनसे प्रेम नहीं करूंगा, मैं उनको मदद नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। जो भी ऐसा व्यक्ति बच्चा कोई भी कहता है वो कभी भी
बुद्धिमान की लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन निर्बुद्धि लिस्ट में पक्का एंटर हो जाएगा, उसके रजिस्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस जगह में बताने के कारण हम प्रभु की वचन पर चलना और उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही का बड़ा मकसद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को बताया। इस बातों को कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी नहीं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब यीशु मसीह को हम पीछे जाएंगे, तब हम प्रार्थना करेंगे। आज सबके घर में बाइबल है, सबके पास समय है ना। कोई माँ बाप से बात नहीं करता है, कोई पति पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं। मैं परसों एक टीवी में एक प्रोग्राम था, वो व्यक्ति जो इंटरव्यू लेने वाला उस पास्टर से पूछा, वो बहुत बुजुर्ग थे, वो पूछ रहे पास्टर जी हमें बताएं, जो पति पत्नी जो आपस में बात नहीं करते हैं क्या प्रभु भोज ले सकते हैं, क्या वो सही है? इस प्रकार एक सवाल के साथ शुरू किया। तो बहुत सारे उसने जवाब में बहुत सारे बात बताया। मैं उसके सारे बात क्या क्या मैं वो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन क्या यदि आपस में हम बात नहीं कर रहे हैं और आपस में हमेशा कड़वापन रखते हैं और अंदर ही अंदर जलन रखते हैं, पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं करते हैं, हमारे मालिक को आदर नहीं करते हैं ना, तब वो व्यक्ति मसीह में होने के नाते भी कैसे वो प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है पौलुस बताता है, जब प्रभु भोज में आता है वो व्यक्ति क्या कहता है, वो अपने आप को जांच ले, है ना, अपने आप को जांच ले करके वो एक शब्द वो लिखा है। क्यों जांचना है? ताकि मैं अपने जीवन में अपनी स्वभाव में क्या मैं मसीह यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गया वचन के अनुसार ही मेरे लाइफ को मैं प्रकट करता हूँ, उसी प्रकार का मेरे जीवन को मैं प्रकट करता हूँ। इसको जांचना जरूरी करें। तो यदि पति पत्नी के बारे में लिखा है, तो आजकल माँ बाप को आदर ना करने वाले, पति पत्नी के बीच में सही रिश्ता प्रेम ना करने वाले, मालिक को आदर ना करने वाले और टीचरों को सही आदर ना करने वाले, है ना, पीछे से नखरा करते हैं टीचरों को, आगे से और मैडम सर करके सल्यूट मारते हैं, लेकिन पीछे से। और चाहे आप फौज में जाएंगे या पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, बहुत वहां तंग होता है, वहां उनके बीच में डिपार्टमेंट बहुत तंग होता है। किसी फैक्ट्री में जाएंगे, वहां लेबर्स के बीच में और मालिक लेबर्स के बीच में या सुपरवाइजर लेबर के बीच में कहीं ना कहीं तंग होते रहता है। वहां उस जगह में यदि मसीह लोग रहते हैं तो मसीह की वचन को समझना, हम उनके बीच में कैसा हम व्यवहार कर सकते हैं। बाकी लोग जैसा अपनी मन में जलन करके या अपने मन में कड़वाहट को रखे जैसे बदला लेते हैं या उनके हमेशा बुरा बना देते हैं और गालियां देते हैं, वैसे यदि रहने के लिए कोई व्यक्ति चाहेगा, उसको बारे में लिखा है वो निर्बुद्धि मनुष्य बनेगा जो रेत पर घर बनाया। बुद्धिमान वो मनुष्य जो चट्टान पर बनाता है, अपने माहौल के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, परमेश्वर की वचन मेरे अंदर है, मैं अपने आप को कंट्रोल करना है। चाहे जब गुस्सा आता है मैं कंट्रोल करना है, जब गाली के शब्द निकालने के लिए मेरे मन उत्साह होता है तो मैं उसको कंट्रोल करना है। यदि मैं किसी को मारने के लिए हाथ तड़पता है तो मैं कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। प्रभु का वचन हमें कंट्रोल करना है। मसीह का प्रेम हमें उनकी तरह, प्रभु यीशु की तरह बनाने के लिए हम उसको सौंपना है या त्यागना है। तब क्या होगा, वो व्यक्ति क्या कहला जाएगा, बुद्धिमान मनुष्य। बोले हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की वचन के द्वारा ही हम बुद्धिमान इंसान बन सकते हैं। वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते, जिस प्रकार की 7वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है। मैं इसे जस्ट डायरेक्शन दिया, बहुत सारे बातें हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद सभी लोग अपना अपना स्थान में चले गए हैं, तब चेलों से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम लोग भी उनकी तरह जाना चाहते हैं मुझे छोड़कर? तब पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? हालेलुया। प्रभु यीशु हम कहाँ जाएंगे? जीवन का वचन आपके पास है।
हालेलुया। आपको छोड़कर हम कहां जाए? जीवन का वचन आपके पास है। और प्रभु यीशु मसीह जब एक और सवाल किया, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? अब मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तब किसी चेलों ने जो सुना तो उसको कह रहे हैं, प्रभु आपको किसी कोई भविष्य होता है करके कह रहे हैं। और कोई चेला ने कहा, प्रभु आपको यिर्मयाह नबी ने कहा करके कह रहे हैं। और किसी ने कहा आप एलिय्याह नबी आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह चलो उसको रहने दो, आप लोग क्या कहते हैं? तो पतरस यूहन्ना कहा साथ साथ, आप जीवित परमेश्वर की पुत्र ईसा मसीह। हालेलुया। तो ये जो प्रकाशन है, ये जो परमेश्वर की जो बेटा यीशु मसीह के बारे में जो प्रकाशन है, वो कैसे आया? वचन को ध्यान देने के कारण। प्रभु यीशु मसीह की वचन को ध्यान देने के कारण, उसके बारे में समझने के कारण। परमेश्वर की जन भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कहानी की तरह पढ़ के छोड़ दे। कई लोग तो बाइबल उठाते ही नहीं। सबकी घर में बाइबल है, लेकिन कोई पढ़ते नहीं। तो बाइबल वचन पढ़कर जो व्यक्ति उसको सोचेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान करेगा और अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए या फॉलो करने के लिए कोशिश करेगा, वही व्यक्ति बुद्धिमान की लिस्ट में वो आएगा। क्योंकि वो कभी भी अपने जीवन में गलती नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में कभी भी हाथ दूसरों पर नहीं उठाएगा। अपने जीवन में कभी भी गालियां का शब्द नहीं निकालेगा। अपने जीवन में कभी भी गुस्सा करके वो दूसरों को बुराई के शब्द से नहीं कोसेगा। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में हमेशा जो पशु की तरह उसको अंदर ही अंदर सोच कर अपने विवेक अंदर ले जाते, समझते हैं। जो व्यक्ति उस वचन के अनुसार अपने जीवन में करने के लिए जो अभ्यास करते हैं, वो व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य की लिस्ट में आएगा। वो व्यक्ति अपने आप को तैयार करता। हालेलुया। आने वाले विपत्तियां हो या आने वाले प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो, उसके लिए अपने आप को, अपने परिवार को तैयार करने वाले व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में ले लेता है और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है। आज जितना भी बताएं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ना बच्चे ना बड़े उस बाइबल की तरफ जाते नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल ढूंढते हैं। सुबह उठते चार्ज कितना हुआ मेरा मोबाइल, सुबह उठते ही मेरे कल की जो वीडियो के लिए, फोटो के लिए कितना लाइक आया, उसी के लिए उठाते हैं। लेकिन कभी भी बाइबल उसकी बगल में, उसके सामने है, उस बाइबल के ऊपर नजर नहीं रखते हैं। उसकी वजह से वो सभी निर्बुद्धि लिस्ट में जाएंगे। जब विपत्तियां आती है, जब समस्या आती है, दुख आती है, तब हिल जाते हैं, तब घबराते हैं, तब चिल्लाते हैं, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। पास्टर जी प्रार्थना करो, सिस्टर जी प्रार्थना करो, भाई जी प्रार्थना करो। ऑनलाइन में प्रार्थना 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 देते रहेंगे, खुद बाइबल ही निकालते हैं, खुद प्रार्थना नहीं करते। तो उस व्यक्ति को परमेश्वर क्यों मदद करना जो निर्बुद्धि है, समय के अनुसार अपने जीवन को जो तैयार नहीं करता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करता है। यह जीवन जो है थोड़ी समय के लिए, वचन लिखा है वो घास की समान है ना, कागज की समान लिखा है, और छाया की समान भी लिखा है, और घास की समान सूख जाएगा। एक फूल की समान है, सुबह बहुत खुशी के साथ वो उग जाता है, फूल जाता है, और शाम को देखो वो मर जाता है, सूख जाता है। तो उस प्रकार के एक मनुष्य का जीवन। लेकिन आजकल कितना मनमानी, कितना कठोर मन है आजकल मसीहों का जीवन में। इतना कठोर मन आ गया है कि वो ऐसा लगता है जरूर वो निर्बुद्धि की समान वो भाड़े में जाएगा। यहाँ वचन में लिखा है वो गिर जाता है मकान और सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश होने के बाद उसके लिए रोके क्या? प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी लोगों को ले जाने के बाद रोके क्या फायदा है? बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी प्रियजन को जो अपने उनके लिए जो जिया है, उनकी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, और जब आया अपनी उन लोगों को उठा के लेके गया, जाने के बाद हम चिल्ला चिल्ला कर रोक भी क्या फायदा होगा? वो हो गया सत्यानाश। तो निर्बुद्धि मनुष्य कौन है? जो अनसुनी रहता है
और नजरअंदाज करता है, धार्मिकता की बातों पर ध्यान नहीं करता है, बाइबल वचनों पर ध्यान नहीं करता है और अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं करता है। 10 बार प्रार्थना करो करके दूसरों से मदद मांगेगा, लेकिन एक बार भी अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता, वो बुद्धिमान लिस्ट में कभी नहीं आएगा। मतलब विश्वासी की या चेला की लिस्ट में कभी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ कहा है ना, इसलिए लोग ने कहा, शास्त्री लोग क्या कहा, ये तो अधिकारी के साथ वो बताता है। बोले हालेलुया, यीशु मसीह को ही वो अधिकार जो अधिकारी की तरह वो बताने का, क्योंकि उसका हक है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, वो खुद परमेश्वर का वचन है, उसका हक है वो चिल्ला के डांट कर और अधिकार के साथ बताने का। इसलिए इस वचन को पर सुनते ही शास्त्री लोग कहा, ये तो बड़े अधिकार के साथ बताता है। कि पहला एक व्यक्ति, पहला एक प्रभु है यीशु, अधिकार के साथ प्रचार किया, चेतावनी दिया, वो गिर जाएगा उसका घर और सत्यानाश हो जाएगा। यहां एक ही बात है, प्रभु यीशु की वचन के द्वारा ही हम बुद्धिमान बन सकते हैं। बोले हालेलुया, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने क्या था, एक मूर्खता। वचन में लिखा संसार का ज्ञान अलग है, जो प्रभु यीशु मसीह की वचन के द्वारा खुद परमेश्वर का ज्ञान जो हमें प्रदान होता है वो अलग है। लेकिन परमेश्वर की वचन के द्वारा जब हमें ज्ञान मिलता है, मेरा यीशु मसीह आने से पहले मैं अपने आप को तैयार करना करके जो वचन हमें बताती समझाती है, उसकी स्वभाव को मैं धारण करूं, उसके आत्मिक कपड़े को मैं धारण करूं, पहनूं। क्योंकि हमारे एक वस्त्र दिया गया है, सफेद वस्त्र दिया गया जो धार्मिक वस्त्र कहना जाता है। धर्म का वस्त्र नहीं, ये धार्मिकता की वस्त्र। इसलिए इस वस्त्र को जो पहनेंगे वो व्यक्ति बुद्धिमान ठहरेगा, अपनी माहौल के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, चाहे जितना भी बड़े बड़े समस्या आए, वो हमेशा प्रभु की वचन में स्थिर और मजबूत रहेगा। उसका घर, उसका परिवार या उसका जीवन कभी नहीं गिरेगा। बोले हालेलुया, कभी वो सत्यानाश नहीं होगा, वो मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। लूका का रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 47वां वचन में सेम इसी घटना के ऊपर लिखा है, लेकिन उसका शुरुआत बहुत अद्भुत एक बातों से प्रभु यीशु मसीह शुरू किया। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये उस किसके समान है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहराई खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया, थोड़ा अलग प्रकार का है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ समझाया और बताया। भूमि पर जो चट्टान है ना, कई बार जमीन ले लेते हैं लोग, है ना, कई बार फ्लैट ले लेते हैं, लेने के बाद जब नींव के लिए उन लोग खुदाई का काम करेंगे, तब ढिंग 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 करके अंदर पत्थर का चट्टान का आवाज आती है। तब अभी इंसान नहीं, अभी किसको बुलाना पड़ेगा, जेसीबी को बुलाना पड़ेगा। तब क्या करते, जेसीबी को बुलाकर फिर उसको तोड़ते हैं, उसको और समय निकालते हैं, ज्यादा पैसा खर्चा होता है, फिर भी बुद्धिमान मनुष्य उस जमीन को नहीं बेचता है। क्या करता है, मेहनत करता है, पैसा डालता है और लोगों को बुलाता है, ज्यादा समय भी ले लेता है। बोले हालेलुया, समय भी ले लेता है, फिर भी अपनी जमीन में, अपनी स्थान में वो घर बना के ही छोड़ता है। बोले हालेलुया। यीशु मसीह उसी के बारे में कहा, जो मेरे वचन को जो सुनता है और मानता है, चाहे उसका परिवार की हालत, उसकी मन की हालत, किसी भी दुख और परेशानी, किसी भी शरीर हालत ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में आके टकराए, फिर भी उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की वचन पर मजबूत रहेगा। हालेलुया। अपने परिवार को बनाएगा, बना के ही छोड़ेगा, अच्छा बनाएगा प्रभु में। आजकल कुछ 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद, ओ मसीह जीवन इतना ही बस,
हवा निकल जाता है उनके जीवन से। ओ अभी नहीं होगा प्रार्थना, अभी नहीं होगा, कौन जाएगा इतनी दूर प्रार्थना में, भवन में कौन बाइबल बार रोज उठाएगा, बस वही वचन है, वही बात है। लेकिन अभी तक उनके अंदर गहराई, समुद्र में कोई डुबकी नहीं लगाया। उसकी वजह से अंदर का मोती कहाँ है पता नहीं, अंदर का कीमती पत्थर समुद्र की गहराई में जिस प्रकार की उन लोग छलांग मारकर अंदर जाकर उन लोग निकालते हैं, उस प्रकार का मोती जो है हमारे लिए इस बाइबल के अंदर कोई नहीं निकालता है। ऊपर से पढ़ते हैं बस और हो जाते हैं, स्तुति 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 में ही थोड़ा नींद आ जाता है। वजह क्या है? वो प्रभु की खोज में, राजी की खोज में, अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी तकलीफ, अपनी शरीर की दुर्बलता के बावजूद भी प्रभु की खोज में रहने के लिए ना चाहते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति भूमि पर अपना घर बनाना चाहता है, जब चट्टान भी निकल जाए उसको भी तोड़ तोड़ कर, हालेलुया, मेहनत करके, समय निकाल कर, पैसा खर्चा करके और लोगों को बड़ी सारे भीड़ में लोग ले आकर काम करवाता है, हालेलुया, पसीना बहाता है और अपने घर को बना के छोड़ता है। आजकल एक ही दिन की प्रार्थना में परमेश्वर चमत्कार करना, एक साल आत्मिक जीवन में मैं परिपक्वता हो जाना, बड़ा बड़ा सामान घर पे आ जाना, मेरा नौकरी अच्छा होना, बेटा अच्छा होना। आजकल बच्चे बड़े सवाल करते हैं, मैं इतनी साल में प्रभु में, वहां वचन में, भवन में गया, मैंने क्या मिला है? मैं बाइबल तो रोज पढ़ता हूं लेकिन कुछ नहीं मिला है। कारण क्या है? उनके अंदर खोजने का मन नहीं, ढूंढने का मन नहीं। यदि हम किसी काम के ऊपर सीखते हैं, एक मैकेनिक, एक डॉक्टर, एक या टीचर, किसी को भी ले ऐसा मैकेनिक पास ले जाएंगे, जिस प्रकार मेरी गाड़ी के लिए अभी तक सही मैकेनिक ढूंढ ढूंढ कर फिर लास्ट में मंडी जिला में जो एक मैकेनिक पता लगाया। वजह क्या है? इस गाड़ी का पूरी तरफ से मैकेनिज्म के बारे में, उसकी काम के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और खराबियां, इस आवाज या इस प्रॉब्लम की वजह कहां से झट तक जानने वाला कोई मैकेनिक हो, वही मैकेनिक जाते पल तुरंत वो उसको ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। यदि ऐसा वैसा बाइक मैकेनिक के पास या दूसरी कंपनी का कार मैकेनिक के पास हम दूसरी कंपनी की गाड़ी को नहीं लेके नहीं जाएंगे, वो टाइम लगाएगा, खोजे कहाँ पता नहीं, ये आवाज किसकी वजह से, पता नहीं कहाँ से आती है, कौन सी इस मशीन को कैसे ठीक करें, वो बहुत टाइम लगा देता है, मालूम नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन पर चलता है वो बुद्धिमान ठहराया जाता है, उसका घर भी ठहर कर रहेगा। हालेलुया। जो निर्बुद्धि मनुष्य जो घर बनाता है वो गिरेगा, शक्ति नाश होगा। जो कीमती समय परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, हालेलुया, उसके लिए जीने के लिए, उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, इस समय को टीवी देखे, नाटक, फिल्म देखे, मोबाइल चला के कोई बर्बाद ना करे। यदि ऐसा कोई काम कर रहे हैं, हम विनाश होने के लिए अपने आप को जाल बिछा रहे, शैतान के लिए जाल बिछा रहे। तो इसलिए ये बहुत कीमती दिन है। कल मेरे साथ क्या होगा, अगला घड़ी इस प्रार्थना के बाद मेरे साथ क्या होगा हम नहीं जानते हैं। जानते होते हैं ना तो इतना पहाड़ में, इतनी विनाश में लोग कब से बचकर निकल जाना था। क्यों नहीं बचकर निकला? क्योंकि उनका मालूम नहीं किसी को भी, रात को, शाम को, दिन में कब नदी की पानी के स्तर बढ़ेगा कोई नहीं जानता है, कब वो पहाड़ टूटेगा नहीं जानता है, पत्थर कब गाड़ी बिगड़ेगा, घर बिगड़ेगा नहीं जानते थे। हालेलुया। कब बादल फटेगा कोई नहीं जानता है। ये समय है, ये भी सेफ्टी समय नहीं जहां हम रहते हैं। किसी भी कार्य के द्वारा विनाश जरूर आएगा सबके जीवन में। इसलिए प्रभु की वचन पर जीवन को बनाए, अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, अपनी क्रोध को नाश करें, कंट्रोल करें। किसी के साथ अनबन है, एक मन बन जाए, माफी मांगे, एकजुट हो, चाहे गैर मसीह या मसीह में, सबके साथ मेल मिलाप करें, पर अपने आप को उस वचन के अनुसार बनाने के लिए कोशिश करें। मैं कल करूंगा ना कहें, कल
हमारे हाथ में नहीं। हालेलुया। आज ही समय, आज ही अनुग्रह का समय। आज नहीं करेंगे तो कल करने के लिए बहुत सारे कहानी, बहुत सारे घटना हो चुकी है, बता सकते हैं हम, हमें मालूम है। उसके बावजूद भी हमारे जीवन को हम बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा भी सर झुकाएं, आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें सभी मिलकर। परमेश्वर अब क्या जरूरी में आए हैं और किसी को भी नहीं मिला परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने के लिए। अब धीरे 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 पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं परमेश्वर। बहुतों लोग आपकी प्रेम में, वचन में बढ़ रहे हैं। विश्वासी लोग चेले बन रहे, चेले पासवान बन रहे हैं। गली गली में प्रचार किया जा रहा है, कलीसिया में भविष्यवाणी बताया जा रहा है। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अद्भुत काम हर जगह में प्रकट हो रही है। लेकिन मैं जैसे कि वैसे ही कोने में पड़ा। लोग कहते हैं इतने साल हो गए, तुम्हारे अंदर क्या सीखा है, क्या उसकी आशीष है, कहां पर तो परमेश्वर की बना तुम्हारे जीवन में, कहां का परमेश्वर की राज्य की काम तुम्हारे जीवन में। लोग सवाल कर रहे हैं, मैं कहां चले गया, कहां हूं मैं, अपनी स्थान को खोकर बैठा हूं, अपनी बहुमूल्य परमेश्वर की उस वरदान को खोकर बैठा हूं। आज ही समय है, आज ही समय है परमेश्वर की उस वचन पर चलकर हम हासिल करने के लिए हर एक आशीषों, हर एक वरदान, पवित्र आत्मा की काम को हम हासिल करने का समय 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से मसीह में है, लेकिन कुछ काम का नहीं। अभी भी दूसरों को दोष लगाने के लिए कोशिश करते हैं, अभी भी गुस्सा, घमंड। यदि आज इस धरती के जीवन में उसको नाश नहीं करेंगे, बाढ़ आंधी आए, अपने आप सत्यानाश हो जाएगा। यीशु मसीह आने वाले। आइए सभी प्रार्थना करें।